अब जरा हमें अगर आप समझा पाएं कि भाई ये खतरा, चलिए पुराने वाले का पता नहीं चला, चीन से गलती हुई, आपने असेस नहीं किया, आपके ग्लेशियर वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये जो झील बन गई है ये सबको पता है, दिख भी रही है, हेलीकॉप्टर से इस पर नजर भी रखी जा रही है, चीन ने चेतावनी भी दे दी है। तो अब क्या करना है? सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता इंसान इसमें और इलाके को खाली छोड़ दें? टी के हिसाब से नेक्स्ट जो 72 घंटे हैं वो तो बहुत क्रूशियल हैं। अगर समझिए कि वो झील फिर से फटती है तो और डिवास्टेशन, भगवान न करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर होता है तो कुछ हिसाब से अगर वो बच जाए तो भी मैं कह रहा हूं कि जो उसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। आज न कल अगर वो झील फिर से भरती है, समझिए ग्लोबल वार्मिंग तो रुकी नहीं है, वो ग्लेशियर जो है वो फिर से टूट सकते हैं और फिर से ये बहुत क्रिटिकल जोन है। और जो पहले डिस्कशन हो रहा था मैं उसको जोड़ना चाहूंगा इस बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये जो है 5,000 6,000 से ऊपर फीट के ऊपर की ऊंचाई में ये ग्लेशियर्स जहां से ये घटना हुई है। लेकिन जो नीचे का, वो बात बहुत सही है कि जो नीचे का जो एरिया है, खासकर जो रिवर बेड है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का जो एसओपी है वो मुझे लगता है कि वो नहीं देखा गया, क्योंकि ये सब बहुत क्रिटिकल जोन है। नदी जो है वो कभी भी निकल सकती है, बढ़ सकती है, उसके लिए आपको वो एरिया जो है आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा। आप देखिए, अगर आपको विजुअल देख रहे होंगे, दोनों साइड जो है घर बने हुए हैं और 3-3 4-4 स्टोरी घर बने हुए हैं, तो वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए, वो हम देख रहे हैं इस तरह से। तो एक तो है हम जिसको हम लोग क्लाइमेट पैलेंस में कहते हैं क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नाउ क्लाइमेट रिजिलियंट अगर आपको बनाना पड़ेगा तो आपको एक्सट्रीम जो इवेंट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप समझिए कि 300-400 मिलीमीटर की बारिश हो गई 3-4 दिनों में, तो वो एरिया, वो क्या वो जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड हो, जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या वो सह सकती है कि नहीं सकते? इसका मतलब है कि आपको 4 गुना 5 गुना कभी कभी 10 गुना जो है वो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। जो गरीब देश हैं वो नहीं कर पा रहे हैं इस तरह का, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट इक्विटी की बात है कि हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। ये दो नेपाल जैसे कंट्री है, भूटान है, ये रिसीविंग एंड पे है, इन्होंने कभी 1 इंच क्लाइमेट चेंज पे कंट्रीब्यूट नहीं किया। इनफैक्ट भूटान इज अ कंट्री विच इज क्लाइमेट नेगेटिव। नेपाल इज ऑल्सो, द नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, फॉरेस्ट उनका जो है, तो उन्होंने बहुत उनके जो आम जो लोग हैं नेपाली, उनका जो जीवन है वो तो बहुत कंजर्वेशन के हिसाब से चलता है। तो हमने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हम उसके जो रिसीविंग एंड में है वो है। तो इसमें क्लाइमेट इक्विटी की बात भी आती है कि ग्लोबल कंपनी को, कम्युनिटी को अपने नाम होना पड़ेगा, उनको सहायता भेजनी पड़ेगी और साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना पड़ेगा और साइंटिफिक कम्युनिटी को मजबूत करना पड़ेगा नेपाल में। नहीं तो इस तरह के डिजास्टर होते रहेंगे। दूसरी बात और फाइनल बात मैं कहना चाहता हूं, जिसमें इस तरह की जो डिजास्टर, ज्यादातर जो नदियां हैं वो कैलाश मान 10 जो 10 मेजर नदियां हैं उस सब का ओरिजिन जो है कैलाश मानसरोवर से है। दैट्स द सेंटर। तो वहां से जो अर्गोल जो कि तिब्बत में है, तो नेपाल, चाइना और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज जो हैं, ये तीनों अफेक्टेड कंट्रीज हैं। ज्यादातर जो नदियां हैं उनका बहाव जो है, उद्गम जो स्थान है वो नेपाल, वो चाइना में है, और जो ज्यादातर कैचमेंट है वो नेपाल में है। और इंडिया में खासकर बिहार और यूपी जो है, स्पेशली गंगा और यमुना के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका सब जो बाढ़ के क्षेत्र होते हैं वो यूपी और बिहार में है। तो ये तीनों कंट्री के हिसाब से जो हमें देख के चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करें, और इस लेसन हम सीख सकते हैं इस आपदा से कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम तीनों कंट्रीज को मिला के इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। हम बहुत सारे काम, इंडिया और भारत और चीन के पास में बहुत अच्छे इक्विपमेंट है। इसरो इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव व्हिच इज सेंडिंग सैटेलाइट्स टू द वर्ल्ड एट मच चीपर रेट, दैट इज देयर। सो हमारे पास टेक्निकल एक्यूमेंट की कमी नहीं है। चीन तो ऑलरेडी आगे है। नेपाल में के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, और ये सबको इनका मिला करके हमें लगता है कि तीनों का एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम नहीं हो सके, और उसका जो है उसको एज मच एज पॉसिबल हम उसको रोक सकें। खासकर जो क्रिटिकल जोन मैपिंग होती है, जिस एरिया से लोगों को हटाना होगा या उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं जो कि अब निकलेंगी और बातचीत होगी। आई होप